मिनट बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सब हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज, समस्त वैष्णवियों के चरण में यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। देखो, आज हमारे अहोभाग्य है और विशेष करके ये जो मास है ये कार्तिक मास है और कार्तिकेश्वरी श्रीमती राधा रानी जैसे हर महीना की एक अधिष्ठात्री देवी होती है, लेकिन इसी महीना की अधिष्ठात्री देवी कौन है? बोले कार्तिकेश्वरी श्रीमती राधा रानी। इसलिए ये महीना को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। एक नाम तो ऊर्जा व्रत कहते हैं। ऊर्जा मतलब होता है तेज, हैं? इसलिए कहते तेज, कहते सारे तेज का मूल तेज कौन है? बोले ये श्रीमती राधा रानी, जो कृष्ण को भी तेज व शक्ति देने वाले। इसलिए ये महीना का नाम एक तो राधा दामोदर मास है और एक है दामोदर महीना है। कहते ये 12 मासों में इसको बंद कर दो। इसलिए 12 महीना में इसी कार्तिक महीना की सबसे श्रेष्ठ महत्व श्री ये कार्तिक महीना है। बोले कारण क्या है? बोले कारण है कहते प्राय करके कृष्ण की लीला अधिकांश इसी महीना में होती। इसी महीना में नहीं कृष्ण ने मक्खन चोरी की और मैया जसोदा इसी महीना में कृष्ण को उखल में बांध दिए। पता भगवान कोई बांध सकते हैं? जो अनंत है, जो असीम है, जिसका बाहर नहीं, जिसका भीतर नहीं। लेकिन मैया जसोदा क्या की? इसी महीना में कृष्ण को उखल में बांध दिया था, हैं? उखल में बांध दिया था। लेकिन जब मैया जितने कोशिश कर रही थी बांधने के लिए, लेकिन पहले तो बांध नहीं पा रही थी। जितना गांठ लगाए रस्सी को पर रस्सी, उसमें 2 अंगुल कम पड़ती जाए। 2 अंगुल किसी तरह से पूरी नहीं हो पा रहा था। जितने गैया की रस्सी बांधने पर भी, गांठ लगाने पर भी वो 2 अंगुल किसी तरह से पूरी नहीं हो पा रहा था। कारण क्या? बोले कारण है मैया कोशिश कर रही थी वो अपना चेष्टा से भगवान को बांधने के लिए। अब बता, भगवान को थोड़ी कोई बांध सकते हैं? वो तो असीम है ना, वो अनंत है, सीमा रहित है, फिर उनको फिर बांधेगी कैसे? लेकिन जब कोशिश करते 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 संपूर्ण फेल हो गई और उन्होंने अपना जो गृह देवता श्री नारायण सालग्राम को चरण में शरणागत हो गए। प्रभु सवेरे से लेकर के शाम हो गया, लेकिन ये मेरे कोख से जन्म लिया, अभी तुम मैं बांध नहीं पा रहे। और जितने सखियां खड़ी होकर के बोले मैया तेरे लाला की ललाट में बंधन है ही नहीं, तुम बांधोगे कैसे? मैया बोले बांध नहीं पाऊंगी मैं, मैया मेरे कोख से जन्म लिया, मैं बांध करके ही रहूंगी। लेकिन बांधते बांधते जब थक गई, जब ठाकुर की चरण में शरणागत हो गई, बोले माता परिश्रमम दृष्ट्वा कृपया आसीत स्वबंधने। कहते माँ की परिश्रम को देख करके भगवान कृपा करके बंधन को स्वीकार किया। मैया ने बांधे नहीं, बंधन को स्वीकार किया। तब हमारी टीकाकार यहाँ पर कह रहे हैं
भैया उसमें 3 अंगुल नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, जितना बांधने के लिए कोशिश करे उसमें 2 अंगुल कम पड़ रहा था। हाँ, कितना अंगुल? 2। हाँ, इसका क्यों कारण किया इसको सुन लो, बाद में फिर पूछूंगा, देखूंगा कौन बोल रहा। कहते पहला अंगुल है साधक का साधन चेष्टा, और जो दूसरा अंगुल है भगवान की कृपा। जब तक ये 2 चीज नहीं मिलेगी ना, तब तक काम बनने वाले नहीं। इसलिए 2 उदाहरण देकर समझाए। कहते एक मार्जार न्याय और एक है मरकट न्याय। मरकट मतलब होता है बंदर। आप बंदर को देखे होंगे, देखना बंदर अपना बच्चों को भी नहीं पकड़ता है। वो बंदर क्या करता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे जगह पर छलांग लगाता है, लेकिन उसका बच्चा क्या करता है, माँ को पकड़ कर रखता है। अगर बीच में बच्चा छोड़ दिया ना, फिर माँ उसको नहीं उठाता है, बोले तू नालायक हो, लायक है नहीं, तो मैंने छोड़ दिया उसको, बच्चे को छोड़ देती है। इसलिए एक मरकट न्याय और एक है मार्जार। मार्जार मतलब बिल्ली। आप बिल्ली देखे होंगे, देखना बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता है, उसका माँ मुंह में पकड़ करके यहाँ से वहाँ दिन में 10 बार जगह बदलाएगी, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ 10 बार वो जगह बदलाती रहती है। बच्चा वहाँ 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 करते रहता है। कहते यहाँ पर 2 उदाहरण देता है। 2 उदाहरण कहते जो 2 उदाहरण दिया, कहते ये 2 उदाहरण जो दिया है ये दोनों भी कोई काम का नहीं। बंदर का है वो भी कोई काम का नहीं, ये भी कोई काम का नहीं। कहते ये दोनों को मिलाना पड़ेगा। बोले कैसे? माता जी बात मत करो, अभी कोई काम मत करना, नहीं चाहिए, बैठ जाओ चुपचाप। इसलिए पहला जो न्याय बताया जो बंदर न्याय। बंदर न्याय मतलब क्या है? बंदर न्याय मतलब होता है जब साधक जब कोशिश करता है हम भगवान को प्राप्त करके ही रहेंगे, अपना सारी चेष्टा लगाता है भगवान को प्राप्त करेंगे ही, ये कहते ये बंदर न्याय है। लेकिन भैया अपना चेष्टा भी कहते न अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न, बोले जमे वैसे वृणुते तेन लभ्य तस्से इसे आत्मा विवृणते धनुष्याम। कहते न अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य। अगर कोई सोचे हम प्रवचन से भगवान को प्राप्त कर, बोले नहीं। न मेधया, कोई बोले हमारा बड़े इंटेलिजेंट है, हम भगवान को नहीं समझ सकते, हम उनको समझ लेंगे, बोले नहीं। न बहुना श्रुते न, कोई अगर सोचे हम बहुत ज्यादा सुन करके भगवान को प्राप्त, बोले नहीं। बोले फिर हुआ कैसे? बोले जमे वैसे वृणुते तेन लभ्य तस्से इस आत्मा विवृणित तनुष्ण। कहते से ही जाने जा रहे देहु जनाए, उनको वही जान सकते हैं वो कृपा करके जिसको जनाते हैं भगवान जब कृपा करके जिसको जना वही उनको जान सकता है, सभी उनको जान नहीं सकते हैं। इसलिए अपना चेष्टा भी वहाँ पर क्रियावती नहीं। अगर कोई सोचे अरे भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, हम क्या भगवान को कर लेंगे, उसके इच्छा के बगैर तो कुछ होता ही नहीं, हाथ बांध कर बैठ जाओ, बोले वो भी नहीं चलेगा। जैसे बिल्ली का बच्चा वो कुछ नहीं करता है, बिल्ली मुंह में पकड़ करके जहाँ लेना 10 बार घुमाते रहते, लेकिन वो भी कोई चेष्टा नहीं करता है। कहते ये भी काम करने वाले नहीं, फिर क्या होगा, फिर क्या करना पड़ेगा? दोनों को मिला दो हैं। कल एक अवरोह न्याय एक आरोह न्याय बताए, 2 तरह का बताया है। इसलिए कहते हैं दोनों को मिलाना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले साधन तो करना पड़ेगा, साधन के बगैर काम बनने वाले नहीं। हमें सवेरे उठना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर सबसे पहले तिलक लगाना पड़ेगा। तिलक लगाते कि नहीं? सबसे पहले तिलक लगाओ, ठाकुर जी का आरती करो, अपना गुरु मंत्र को जप करो, तुलसी आरती करो, तुलसी परिक्रमा करो और संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। जैसे हमारे गोस्वामी लोग साधन भजन करते थे, संख्या पूर्वक नाम करना पड़ेगा, उनका कीर्तन करना पड़ेगा, उनको प्रणाम करना पड़ेगा। साधन तो चेष्टा चाहिए, हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना, साधन करना पड़ेगा। लेकिन इस साधन कैसे होनी चाहिए? वो शरणागत युक्त होकर के, बिल्ली न्याय है। साधन कैसे होनी चाहिए? ठाकुर जी हम तो साधन कर सकते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी तब तक ये साधन फलीभूत होने वाले नहीं। इसलिए आपकी कृपा की जरूरत है। शरणागति हो करके जब हम साधन करेंगे फिर क्या होगा?
पर कृपया आसीत सुबंधने, फिर तो भगवान कृपा करके अपना बंधन को स्वीकार करेंगे। इसी महीना में ही कृष्ण घर घर में मक्खन चोरी करते थे। इसी महीना में ही कृष्ण मटकी को फोड़े और मैया जसोदा ने कृष्ण को उखल में इसी महीना में बांध दिया। ये एक दामोदर। कहते दूसरा दामोदर राधा दामोदर। इसी महीना में ही कृष्ण ने रास की। रास करने पर गोपियों के अंदर में जो सौभाग्य मद हुई। सौभाग्य मद मतलब होता है कृष्ण हर गोपियों को साथ में एक एक रूप लेकर के नृत्य कर रहे थे, लेकिन राधा रानी तो देख रही थी कृष्ण हर गोपियों को साथ में है, लेकिन गोपियां क्या देख रही थी? गोपियां ये देख रही थी कृष्ण केवल मेरे साथ में और किसको साथ में है ही नहीं है। और जो एक आंख में काजल लगा करके आई कृष्ण उसको दूसरे आंख में लगा दी। जो कमर की करधनी गले में, गले के हार कमर में, कृष्ण उसको सही कर दिया। जो आधा साड़ी पहन करके आई थी कृष्ण उनको पूरे साड़ी पहना दिया। जब पसीना निकले कृष्ण दोपटा से पसीना पोंछ रहे थे। अभी गोपियों को ये लगा ये त्रिभुवन में अगर सबसे ज्यादा कोई सौभाग्यवती हम ही है, लेकिन क्यों वो एक दूसरों को देख नहीं रही थी ना, देख रही थी अपने आप को देख रही थी, वो दूसरों को देख नहीं पा रही थी हैं। अभी इनके अंदर में सौभाग्य मत आ गया, बोले कृष्ण का तो हमारे बगैर चलेगा नहीं हैं। इसलिए उनके अंदर में क्या भावना आई? उनके अंदर में ये भावना आई अभी राधा रानी को कोई जरूरत नहीं है। राधा रानी इनके अंदर में स्वतंत्र नायिका भाव आई। स्वतंत्र नायिका मतलब होता है जरूरत नहीं राधा रानी का, हम स्वयं पूर्ण, क्योंकि कृष्ण हम इतना प्रेम कर रहे थे। अभी कृष्ण ने देखा भैया रासेश्वरी तो श्रीमती राधा रानी, रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी। कहते जो मूल जो रासेश्वरी ये लोग तो उनको ही नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। इतने में कृष्ण वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने पर सबके सब कृष्ण को ढूंढ रहे थे हैं, ढूंढ रहे थे। कृष्ण राधा रानी को अकेले लेकर के बड़े सुंदर पुष्पों से श्रृंगार की और श्रृंगार करके जब कर रहे थे इतने में सब गोपियां कृष्ण को ढूंढ रहे थे। लता बता वृक्ष तुलसी सबको पूछ रहे थे। पूछते पूछते जब पास में आ गए इतने में कृष्ण बोले देखो राधे चलो हम यहाँ से जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि अगर ये सखियों ने देख लिया मैं केवल अकेले तुमको लेकर के आया हूँ फिर इसको बाद में महाराज नहीं हो पाएगा, फिर दूसरे मान करके बैठ जाएगी, फिर दिन भर तो मान मनाने भी समय जाएगा। चलो राधा रानी बोली। अभी राधा रानी सोच रही है मैंने जो काम किया ना अच्छा नहीं किया। क्यों अच्छा नहीं किया? बोले गोपियाँ कौन है? ये गोपी है कौन? बोले ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थावीर एव निज रूप कलाते भी। ये सखियां गोपियां और कोई नहीं, कृष्ण का अभिन्न स्वरूप श्री राधा रानी। और राधा जी की एक एक काव्य भी हुई, एक एक भाव भी उन्होंने एक एक गोपी रूप धारण किया है हैं। इसलिए राधा रानी सोच रही हैं मैंने जैसे सब कुछ छोड़ करके आई हूँ, ये भी तो सब कुछ छोड़ करके आए हैं कृष्ण के लिए, लेकिन मैं अकेला कृष्ण को ला करके यहाँ पर आनंद ले रही हूँ, लेकिन जो मेरी काव्य स्वरूपिणी ये सब के सब कृष्ण विरह में दुखी हो रहे हैं। इतने में कृष्ण राधा रानी सोच रही हैं। कृष्ण जब बोले यहाँ से चलो, राधा रानी बोली यहाँ से मैं नहीं चल सकती। जैसे रास्ते से मेरे को उठा करके ले आए वैसे उठा कर ले जाओ। इसका मतलब राधा रानी ये सोच रही थी कृष्ण थोड़ी सी मेरे को मनाने लग जाए फिर ये गोपियां भी आ जाएगी, फिर क्या होगा? उसको बाद में सब मिलकर के महाराज करेंगे। इतने में कृष्ण बोले चलो, बोले जैसे उठा करके ले आए थे वैसे ले जाओ। बोले क्या कंधे पर बैठे? बोले बैठा तो बैठा लो। जब बैठने के लिए गई वहीं से कृष्णा अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होने पर गोपियां वहां पर आकर के राधा रानी को होश दिलाए। गोपियां बोली राधे तुम्हें भी श्याम सुंदर छोड़ कर चले गए? बोले हाँ चले गए। बोले एक काम करो, कृष्ण को उनका भजन बहुत प्यारा है, चलो हम यमुना किनारा में बैठ करके उनका कीर्तन करेंगे। जब वहीं पर बैठ करके गोपियों ने ये गोपी गीत को गाए, ठीक बीच में कृष्ण कहते तासांग आविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सर की साक्षात मनमथ। कृष्ण गोपियों को बीच में मनमथ का मनमथ रूप लेकर जब प्रकट हुए, इतने में कोई गोपी तो उनका चरण को आ करके चरण पकड़ रही थी, कोई उनको गलबहनियां दे रही थी, कोई तांबुल मांग रही थी, लेकिन कुछ गोपियां थी वो पास में नहीं आ रही थी, दूर में खड़ी थी।
लेकिन उसमें एक विशेष करके गोपी थी, वो एकदम पास में फटक नहीं रही थी, वो दूर में खड़ी थी। हो करके बोले एका भ्रुकुटी माभाद्या प्रेम समृद्ध विहोला, वो एकदम टेढ़ी भौए करके कृष्ण को जैसे एकदम क्रोधित हो करके देख रही थी। लेकिन ये भागवत में इन लोगों का नाम कहीं कहीं नहीं लिया। ये कौन चरण पकड़े, कौन उनको बाहु पकड़े, कौन तांबुल मांगे, कौन दूर में खड़े थे। लेकिन ये हमारे सनातन गोस्वामी वो सब बता दिया। सनातन गोस्वामी, हमारे संप्रदाय में सनातन गोस्वामी, वो सबका नाम उन्होंने ले लिया है। वो कह रहे ये चंचल सखी, जिसको श्री सुखदेव गोस्वामी भी उच्चारण नहीं किए, लेकिन वो चंचल सखी मैंने बता दिया। कहते जो उनका वो सपक्ष विपक्ष तटस्थ 3 तरह का गोपियाँ थी, श्रुति पक्ष गोपियाँ थी। लेकिन जो चंद्रावली का जो दल थी, कहते जो विपक्ष पार्टी थी, वो तो आकर कृष्ण का चरण पकड़ रहे थे, बाहों पकड़ रहे थे, उनका तांबुल मांग रहे थे। लेकिन कुछ सखियां दूर में खड़ी होकर के खड़ी हुई थी, पास में फटक नहीं रही थी। वो कौन है? कहती ये ललिता विशाखा आदि जितने ये सखियां थी हैं, जितने सबके सब कृष्ण की तटस्थ गोपियां थी। लेकिन जो दूर में एक जो खड़ी होकर के एकदम भौं टेढ़ी करके और कृष्ण को दर्शन कर रही थी, बात देख रही थी हैं, कहते वहां पर जो कृष्ण है उनका नजर कहाँ पर था? नजर जो चरण पकड़े उनको पता नहीं था, केवल उनका नजर केवल जो अकेले एक गोपी खड़ी होकर के वो देख रहे थे ना, कृष्ण केवल उनको तरफ में देख रहे थे और किसको तरफ में नजर नहीं। तब यहाँ कहते भैया ये कौन है? कृष्ण जिनको तरफ में हैं, जिन कृष्ण जिनको तरफ, वहीं पर बैठ जाओ। इसलिए कृष्ण जिनको तरफ में भौए टेढ़े करके देख रहे थे, कौन है? बोले ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी उनका नाम को ले लेते हैं, ले लेते हैं। इसलिए गोपियों ने किया कि अपना चुंदरी को उतार करके वहां पर आसन बनाए और आसन बना करके कृष्ण को उसको ऊपर में बैठाए। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? बोले यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। कहते जिनकी चरण की छटा को ब्रह्मा तक भी, जिनकी चरण की छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। बोले वायु रथा भी मनसा मन पुंगमानम, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जिसको ध्यान धरते हैं, ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशाल चितपद, इनकी चरण इतना आसानी नहीं कृष्ण। लेकिन आज वो जो जोगेश्वर अभी हैं, कहते जोगियों का ईश्वर होने पर आज कहाँ बैठे हैं? बोले गोपियों की चुंदरी के ऊपर बैठे। मतलब क्या है? मतलब कृष्ण गोपियों का प्रेम में जैसे वशीभूत होकर के उनकी चुंदरी के ऊपर जब बैठे, इतने में गोपियों ने किया क्या? राधा कृष्ण दोनों को बैठा है। और कृष्ण का जो चदर, राधा जी का जो चुंदरी थी ना, बोले ये कन्या बड़ा नटखट है, क्योंकि ये बीच में राधा रानी को छोड़कर चली जाते हैं। एकदम जैसे शादी का समय पर गांठ बांधते हैं ना, ऐसी अच्छे तरह से उनको कृष्ण राधा रानी के आंचलों को अच्छी तरह से बांध दिए। हमारी राधा जी को छोड़कर कृष्णा नहीं जा पाए। कहते ये लीला कौन सा महीना में हुई थी? इसी महीना में। इसलिए ये महीना का एक नाम राधा दामोदर है और एक यशोदा दामोदर। इसी महीना में कृष्ण ने ये 2 लीला की है। इसलिए भगवान का वरदान, क्या वरदान है? अगर इसी महीना में ठाकुर का प्राय करके गिरिराज कौन सा महीना में धारण किया? इसी महीना में। कंस को किसी महीना में मारे? इसी महीना में। इसलिए अक्सर करके देखोगे दीपावली जितने कृष्ण की लीला इसी महीना में ठाकुर जी ने की है। इसलिए भगवान का वरदान है। ये कार्तिक महीना में थोड़ी सी मेरे लिए कोई भक्ति करे, जैसे लोग गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं, ठाकुर का दामोदर अष्टक विशेष करके इसी महीना में रोज पढ़नी चाहिए, ठाकुर जी का आरती उतारनी चाहिए, तुलसी में दिया देनी चाहिए है, और इसी महीना में ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम करनी चाहिए, क्योंकि कलिजुग को केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतरे ही पारा। इसलिए हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। इसलिए भगवान कलिजुग में सबसे सरल उपाय बताए, हरि का नाम को जप करो, सबसे सरल उपाय, इससे सरल उपाय कुछ भी नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले
प्रभु बोले कहिलाम यही महामंत्र और यह जब गया सबे करिया निर्बंध यह है ते सर्व सिद्धि है वे सवार सर्व क्षण बोलो थे विधि ना यार। महाप्रभु बोले तुमको मैंने ये हरिनाम दिया है, ये हरिनाम को निष्ठा पूर्वक हरिनाम करो। हरिनाम से क्या मिलेगा? बोले सर्व सिद्धि है वे सवार। सर्व सिद्धि मतलब कि हम लोग कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति इसी कली युग में ही ये कृष्ण प्रेम का प्राप्ति केवल हरि नाम के द्वारा होगा। इसलिए यहाँ पर नारदीय पुराण में हरे नाम हरे नाम हरे नाम पहला लाइन में 3 बार बोलो उन्होंने। बोले 3 बार क्यों बोले? दूसरे लाइन में भी नहीं नहीं नहीं, ये 3 बार क्यों बोले? बोले दृढ़ता पूर्वक। जैसे किसी बात को जो हम 3 बार बोल देते हैं क्या हो जाता है? एकदम पक्का बन जाता है ना, पक्का बन जाती है। इसलिए बोले कलियुग में। और दूसरा कारण है हम कलियुग का जीव है, एक बार बोलने पर हम नहीं सुनेंगे। एक बार बोलने पर हम नहीं सुनेंगे, तब थोड़ा जोग में, थोड़ा कर्म में, थोड़ी ज्ञान का इधर उधर 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 हम भटकते मुंह मारते रहेंगे। इसलिए दूसरे लाइन में बोल दिया नहीं नहीं नहीं। अगर कलियुग में कोई व्यक्ति हरि का नाम को छोड़ करके अगर तुम किसी तरह से और कहीं जाते हो, कोई फल तुमको मिलने वाला नहीं। क्यों? शास्त्र ही मना किया है। वो ध्यान था सत्य युग का, कलियुग में ध्यान है ही नहीं। यज्ञ था तृतीय युग का, अर्चन था द्वापर युग का। कलियुग में भगवान बोले जानते हैं कलियुग का जीव कुछ भी नहीं कर सकता है। मन हमारा इतना चंचल, ध्यान क्या करोगे? आँख बंद करो, सब दुनिया दिखेगा भगवान को छोड़ करके। यज्ञ के लिए कहाँ से इतना पैसा लाओगे? अर्चना पूजा। इसलिए क्या करो? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं नहीं 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 कलिते केवल उपाय गोविंद नाम ए मन हरि नाम कर सार। कहते मन को कह रहे मन केवल हरि का नाम को ही जीवन का सार बना दो, इसी से ही तुम्हारी कल्याण है। और हम तो हिंदू है ना, अब देखना जीवन में भले ही जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा शरीर छूटेगा, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाते? यही तो बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है और सत्य बल गत्य है, सब कोई बात झूठा। बोलते हैं ना अंतिम समय में हरि का नाम ही सत्य और सब झूठा है। अब भैया जब सब सभी झूठा है, पर झूठे के पीछे बीच में चले तो हरि का नाम ही तो करे। हाँ, हरि का नाम ही तो करे, झूठे के पीछे क्यों घूमे? इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कलियुग में उन्होंने हरि नाम को क्यों कहा करने के लिए, तब तो उन्होंने बोले इसके 3 कारण बताए। बोले स्थान, काल और पात्र, ये तीनों अवस्था में हरि का नाम कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तरता पिता नियमित स्मरण काल। कहते चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा, मतलब हरि का नाम कितने? हरि का नाम कृष्ण गोविंद जसोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कानन राधा माधव कुंज विहार, कितने नाम भगवान के हैं। फिर कलियुग में निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, भगवान जितने शक्ति सबके सब उन्होंने हरि नाम में दे दिया। बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम है। फिर नियमित स्मरण काल, उन्होंने ये भी नहीं बताया, देखो नहीं केवल सवेरे उठकर कर सकते हो, रात को नहीं, दिन में नहीं, बोले नहीं किसी अवस्था में भी हरि का नाम ले सकते हो। फिर स्थान, काल और पात्र। स्थान मतलब क्या? ऐसे नहीं केवल भारत में ही हरि नाम कर सकते हो, विदेश में नहीं, कहीं भी नहीं कर सकते हो। काल समय, पात्र मतलब ऐसे नहीं केवल हिंदू ही कर सकते हैं, मुसलमान क्रिश्चियन कर ही नहीं सकते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को प्रश्न करते, बोले हरिदास ये हिंदू का तो किसी तरह से कल्याण हो ही जाएगा, क्योंकि ये लोग किसी ना किसी तरह से कृष्ण राम गोविंद कृष्ण बोलते ही हैं, लेकिन ये मुसलमान का कैसे उद्धार होगा? महाप्रभु कह रहे इनका कैसे उद्धार होगा? तो हरिदास ठाकुर कहते प्रभु इनका भी उद्धार हो जाएगा। बोले कैसे? मुसलमान हर जानवर को खाते हैं लेकिन एक सुअर को नहीं खाते। अब सुअर को ये कहते हैं हराम। क्या कहते हैं? हराम। हराम कहते हैं। ये एक तरफ से गाली है, लेकिन दूसरे तरफ में नामाभास है। हाँ राम
हाँ राम, उसमें भी राम का नाम है। अच्छा। इसलिए उसमें भी हरि का नाम है। इसलिए कहते कोई एक मुसलमान बैठा हुआ था शौच क्रिया में, हाँ, इतने में एक सुअर, जंगली सुअर मारा उसको, मारते ही दांत बड़ा बड़ा था, फाड़ दिया पेट, लेकिन इतने में बोले हराम, बस हाँ राम हो गया। तो उससे उनको हरि बोल। हाँ, उससे उसको उद्धार हो गया, उससे उसको उद्धार हो गया है। इसलिए भागवत में श्री विष्णुदूत कहते हैं, बोले भगवान का नाम 4 ही तरह से कल्याण करता है। बोले सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। जब विष्णुदूत जमदूत में तर्क वितर्क हो रहा था, जमदूत कहते ये जिंदगी भर अजामिल पाप भी किया, पत्नी को छोड़ा, वेश्या को साथ में रहा, 10 बच्चे हुए, वेश्या को हाथ में अमेध्य कुमेध्य को भोजन किया हैं, फिर 10 बच्चों को पालन करने के लिए चोरी डाका डालना, हर तरह का सीधा नरक जाएगा। विष्णुदूत कहते भैया पुण्य भी तो कुछ किया। बोले पुण्य क्या किया? बोले अभी जो नारायण का नाम लिया। बोले वाह, जिंदगी भर पाप करो, मरते समय राम राम कर दो, हो गया क्या? हो गया उसमें। तब विष्णुदूत कहते हैं मूर्खों, तुमको हरिनाम की महिमा क्या पता है? वो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि भूस का ढेर हो, नहीं तो रुई का एक ढेर हो, आग की एक चिंगारी अगर उसमें पड़े ना, जला करके राख बना देता है। एक चिंगारी अगर पेट्रोल में पड़ता क्या होगा? दुनिया को जलाकर ध्वंस कर सकता है, हैं? एक चिंगारी में इतने शक्ति। और भगवान का नाम तो हरि से बड़ा हरि का नाम है। हरि का नाम इतना शक्ति। तो बोले उसने हरि का नाम कब लिया? अपना बेटे को बुला रहा था, अपना बेटे को बुलाया था ना नारायण, वो थोड़ी भगवान को बुलाया था। तब उन्होंने बोले देखो, जब उसने बेटा का नाम नारायण रख लिया, उसी समय में ही सारे पाप खत्म हो गया था। लेकिन जब उसने बारंबार बेटा नारायण इधर आ जा, बेटा नारायण मेरे गोद में आ जा, नारायण तुम कहाँ हो, ये जो बारंबार जो बुला रहा था, जैसे हम माला करते हैं ना, उसका हो गया माला जप करना। लेकिन अंतिम समय में जो उन्होंने नारायण नाम लिया, अंतिम समय में जो नारायण लिया, कहते ना जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। कहते इसमें 2 अर्थ होता है। देखो कहते जन्म, पहला अर्थ है जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जब मुनि जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं, तब भी कहीं अंतिम समय में भगवान का नाम आता है ना, तभी आता है। और अंतिम समय में नाम आए तभी। दूसरा अर्थ है, कोई कोई कहते ना अभी क्या हम मर रहे हैं भजन करेंगे, अभी तो बच्चे हैं, अभी तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी चाकरी करेंगे, शादीशुदा हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उनको भी लिखा पढ़ा करा के, हाँ उनको शादीशुदा करके जब सारे काम निपट जाएगा ना, तो 1 मत 2 माला कर लेंगे। कहते ना जब सारे काम, अभी तो किसका काम निपटा है? स्वयं निपट जाओगे, तुम्हारी स्वयं निपट जाओगे, काम कभी निपटने वाले नहीं है। लोग कुछ कहते हैं ना अंतिम समय में हरि का भजन करेंगे, नहीं। प्रहलाद महाराज स्पष्ट बता दिया, बुढ़ापा में भजन कर ही नहीं सकते हो ही नहीं सकता है जो कहते हैं। उन्होंने मना कर दिया, बुढ़ापा में भजन नहीं होने वाला है, क्योंकि रील में जो भरा होगा तो ही निकलेगा ना। रील भर दिन में जिंदगी भर रील में जो भरा हुआ, आप बैठो भजन करने के लिए, फिर ना जिंदगी भर जो किया वही बेटा बेटी नाती पोती दुकान मकान वही याद आएगा, क्योंकि जिंदगी में तुम तो भजन किया ही नहीं। अब बोलोगे अंतिम चौड़ बुढ़ापा में भजन करोगे, नहीं हो सकता, उन्होंने मना कर दिया। इसलिए वो कहते हैं कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवत अनिह दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम। अर्थदम 5 साल से कहते भजन करो, जाना बहुत दूर है, जाना बहुत दूर है। इसलिए बचपन में जो आदत डालोगे, जैसे मिट्टी है ना, कच्चा मिट्टी में जो बनाना बन जाएगा, लेकिन मिट्टी जब पक जाए कुछ बनेगा, वो टूटेगा लेकिन बनेगा नहीं है। बांस जब कच्चा रहता है इसको टेढ़ा कर सकते हो, पक जाए तो टेढ़ा होगा, टूटेगा लेकिन टेढ़ा होने वाले नहीं है। इसलिए फूल जब खिला हुआ रहता है ना, वो ठाकुर का चरण में चढ़ा सकते हो, मुरझा जाने पर ठाकुर का चरण में नहीं चढ़ता है फूल को। पेड़ जब छोटा हो कहीं उखाड़ करके दूसरी जगह पर लगा सकते हो, जड़ ज्यादा चली जाए फिर
कर नहीं सकते हो। इसलिए भक्ति बचपन से भक्ति करनी चाहिए। इसलिए कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं, बोले अंत राम कही, फिर कहीं अंतिम समय में प्रभु का नाम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और अंत राम कही फिर क्या होगा, आ बतनाई, फिर संसार में दोबारा नहीं आओगे। इसलिए क्या करनी चाहिए, बचपन से भक्ति की आदत डालो, बचपन से भजन की हमें नशा चढ़नी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए बोले चार तरह से भगवान का नाम कल्याण करता है। कहते क्या, सांकेत्य मतलब इशारा करके, इशारा करके जैसे बच्चों का नाम रख लेते हैं ना, कृष्णा गोविंद दामोदर नाम रख लेते हैं। बच्चे को अगर इशारा करते हुए, उनका तो ऐसे ही उद्धार हुआ ना, परिहास करते हुए कीर्तन के द्वारा, हाँ नेगलेक्ट रूप में अगर प्रभु का नाम ले लो, किसी ना किसी तरह से अगर भगवान का नाम ले लो, तो कहते अशेष अगहरम विदु, कहते जन्म जन्मांतर का सारे पाप को भगवान का नाम ध्वंस कर देता है, ठीक है ना। इसलिए विशेषकर कार्तिक महीना है, अधिष्ठात्री देवी राधा रानी, अगर थोड़ी सी भी भक्ति करो, राधा रानी बड़े दयालु है, राधा रानी बड़ी कृपालु है, हैं वो हमारी जरूर कल्याण करेगी। अब विशेषकर कलियुग में हरि का नाम सबसे सरल उपाय है, सबसे सरल उपाय हरि का नाम। इसलिए क्या करो, उठते बैठते महाप्रभु कहते हैं कि शयने की भोजने की बा जागरणे आहर निश्चित कृष्णा बोला। उठते बैठते सोते हर समय क्या करो, हरि का नाम जप करो, ठीक है ना। अब विशेषकर माला में करो। महाप्रभु बोले यह जप किया सबे करिया निर्बंध। महाप्रभु कहते नाम को माला में करनी चाहिए, नियमित पूर्वक। महाप्रभु को जब निमंत्रण दिया भक्तों ने, हमारे घर में भोजन है, महाप्रभु बोले देखो मैं सबका घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में करते, बोले जो लखपति बने। आज से 550 साल पहले लखपति मतलब जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा हो। आप बताओ किसको घर में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा होगा। बोले प्रभु, किसी ने कहा प्रभु हमारे 1000 रुपया नहीं, को बोले 100 रुपया नहीं, बोले 50 रुपया नहीं, किसको घर में इतना। फिर हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे। फिर महाप्रभु सबको बुलाया बैठाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन है। बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर का नाम जप करते हैं। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती हर जिन जिन ने यह मोती लूटे उसो माला, और माया के जो बने पुजारी आखिरी हो कंगाल, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करनी चाहिए। महाप्रभु ने हैं कहते भैया 1 लाख हरिनाम रोज करो, 64 माला करो। लेकिन हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एक अच्छी बात कहते हैं, बोले अगर 1 लाख अगर एक दिन में लखपति नहीं बन सकते हो, 4 दिन में तो लखपति बन सकते हो। बोले कम से कम 16 माला तो करो। उसको नीचे कभी नहीं उतरनी चाहिए, हैं उसको नीचे तो कभी नहीं उतरनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए धीरे 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 बढ़ते रहे, लेकिन उसका नीचे नहीं कभी नहीं उतरनी चाहिए। एक दिन हमारे गुरु जी ने एक माता जी को बोले माला करते हो, बोले मन मन में करती हूँ। बोले खाती हो क्या, मन मन में ना प्लेट में, बोले प्लेट में सजा कर खाती हूँ। बोले प्लेट में सजा कर खाती हूँ, बोले प्लेट में सजा कर खाती हो, और कहते मन मन में भजन करती हो। गुरुदेव ने पूछा पति पैसा कमाते हैं, बोले हाँ। बोले पैसा तुमको देते हैं, बोले सारे पैसा मेरे को ला कर देते हैं। गुरुदेव बोले तुम गिन कर रखते हो ना बिना गिने रखते हो, बोले एक एक पैसा को गिन गिन कर रखती हो। गुरुदेव ने कहा भैया देखो लास्ट समय में जो पैसा तुम्हारे हाथ में जाएगा नहीं, उससे तो तुम गिन गिन कर रखते हो, और जो जाएगा उसको बिना गिने कैसे कर रहे हो। नहीं, गिन करके। महाप्रभु ने बोले गिन कर करो। क्यों, भक्ति बढ़ रही ना घट रही है, कि नाम से पता चलेगा। क्योंकि कलि युग में केवल नाम ही मूल है, इससे ही कल्याण होने वाले। हमारी भक्ति बढ़ती ना घटती पता कैसे चलेगा, ये गिन कर करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए महाप्रभु ने बोले यह जप किया सबे करिया निर्बंध। निर्बंध मतलब संख्या रख करके करनी चाहिए हरिनाम को, ठीक है।